अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सक्सेस स्टेयर्स। वन पेपर एंड जीके प्रिपरेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम माउंटेन रेंजेस को डिस्कस करेंगे। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं रिलेटेड टू माउंटेन रेंजेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है। वन पेपर टेस्ट में जीके से रिलेटेड जहां भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 1 या 2 ऑलमोस्ट 3 तक माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में लास्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए आपने हर पॉइंट को कवर करना है जीके के। तो माउंटेन रेंजेस को करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने ये एक स्पेशल सीरीज आपके लिए बनाई है जिसमें एफपीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी और तमाम सूबों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने माउंटेन रेंजेस के क्वेश्चन हैं सबको यहाँ डिस्कस किया जाएगा इन डिटेल। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किलर माउंटेन? किलर माउंटेन कातिल पहाड़ के तौर पर किसको जाना जाता है? तो वो नंगा पर्वत को कहते हैं। ये 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। इट्स हाईएस्ट इज, अब बात क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो वो आपने याद रखना है 8126 मीटर है। ये लोकेटेड कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो दियामेर डिस्ट्रिक्ट में है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। 1954 में इस माउंटेन को पहली बार कॉन्क्वायर किया गया था। फर्स्ट असेंट ऑन जुलाई 3, 1953 बनाया गया था। हिमालयन माउंटेन रेंज है इसकी। शेरोज काशिफ ने पाकिस्तान के यंगेस्ट पाकिस्तान माउंटेनियर हैं जिन्होंने नंगा पर्वत को सर किया। Who is the first and only पाकिस्तानी वुमेन to summit माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले पाकिस्तानी कौन सी खातून ने सर किया है? तो वो समीना बैग हैं। समीना बैग का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। इन्होंने 2013 में किया था और ये पहली पाकिस्तानी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। The वजीरिस्तान हिल्स आर लोकेटेड इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अब जब वजीरिस्तान हिल के बारे में बात आ जाए कि वो कौन से दो दरिया के दरमियान में है, तो वो इंडस और काबुल है। और जब हम वजीरिस्तान सिर्फ की बात करें तो वो खुरम रिवर और गोमल रिवर के दरमियान में है। द एवरेज हाइट इनकी कितनी है? 1500 से 2500 मीटर्स तक है। और फीट की जब बात करेंगे तो 4900 से 8200 फीट तक है। जब आप मीटर्स को याद कर लें तो आप उसको फीट में कन्वर्ट कर वो भी निकाल सकते हैं। इसमें से अगर आप एक भी याद कर लेते हैं हर पहाड़ी से रिलेटेड, हर माउंटेन पीक से रिलेटेड, और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करके फीट में भी देख लिया करें। इस तरह से आपको सिर्फ एक ही याद करने की जरूरत है, मीटर्स को या फीट को। आप उसको इंटर कन्वर्ट कर लिया करें, ये आपके लिए बेटर हो जाएगा क्योंकि फीट को लहदा और मीटर को लहदा याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आप एक ही याद करें और उसको कन्वर्ट कर लिया करें। वजीरिस्तान हिल्स की जब हम बात करें तो ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में है। विच इंपॉर्टेंट हिल्स आर लोकेटेड इन सिंध? सिंध में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो वो कीर्थन है और ये बलोचिस्तान और सिंध के दरमियान बाउंड्री बनाती हैं। इसके अलावा ये इंडर रिवर बेसिन में ये बाउंड्री बनाती हैं। द हाईएस्ट पीक इसकी जरदाक पीक है और इसकी हाइट कितनी है? 2260 मीटर या 7430 फीट। व्हाट इज द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन? ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है? K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। K2 इसे हम पहले जानते हैं कि गुडविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है। क्यों इसको गुडविन ऑस्टिन कहा जाता है? क्योंकि इसको सबसे पहले मेयर गुडविन ऑस्टिन ने किया था इन 1856 में। ये एक टोपोग्राफर था। ये हाइट फीट में बात की जाए तो 28251 है और मीटर में बात की जाए तो 8611 मीटर है और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो फर्स्ट है और ये पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर मौजूद है। और इसकी रेंज कितनी है? रेंज कौन सी पहाड़ियों सिलसिले में ये आती है? तो कराकोरम रेंज में आती है। द नेशनल माउंटेन ऑफ पाकिस्तान इज K2। ऑन विच माउंटेन रेंज इज इस्लामाबाद लोकेटेड? इस्लामाबाद एक माउंटेन रेंज पर लोकेटेड है, तो वो कौन सी माउंटेन रेंज है? मार्गला हिल्स कहते हैं इनको। इनका एरिया मतलब ये मार्गला हिल्स कितने एरिया तक कवर करती हैं? तो वो 12,605 हेक्टेयर्स है और इसकी हाईएस्ट पीक तिल्ला चोरोनी है। और इसकी एलिवेशन की जब बात करें यानी हाइट की बात करें तो वो 1604 मीटर तक ये मैक्सिमम जाती है। विच माउंटेन सेपरेट सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया? कौन से माउंटेन इसको हिमालय करती हैं? द हिमालय माउंटेन एक्सटेंड करती हैं कितना किलोमीटर तक? 2500 किलोमीटर तक। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बाकी एशिया से सेपरेट करती है, मतलब सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से सेपरेट करती है। इसकी एलिवेशन ऊंचाई 8849 मीटर तक ये जाती है और एरिया इसका 595,000 किलोमीटर स्क्वायर है और हाईएस्ट पॉइंट इसका माउंट एवरेस्ट है। सब हिमालयन माउंटेन्स आर, हिमालय के जेली पहाड़ कौन से हैं? तो उनको सिवेलिक्स कहा जाता है। हिमालय के जो छोटे पहाड़ है उनको सिवेलिक्स कहा जाएगा। ये इंडस रिवर अबाउट 2400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के करीब है। आउट ऑफ वर्ल्ड टॉप 14 हाईएस्ट पीक्स, पाकिस्तान में कितनी उनमें से पीक्स हैं?
14 में से, तो पाकिस्तान में 5 है। सबसे पहले K2 जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। 9th वर्ल्ड हाईएस्ट पीक नागा पर्वत, वो भी पाकिस्तान में है। 11th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड गैंगशर ब्रह्म, और इसको K5 भी कहते हैं, ये भी पाकिस्तान में है। इसके अलावा ब्रॉड पीक जो कि 12th हाईएस्ट पीक है, और गैंगशरम ब्रह्म सेकंड, इसे K4 भी कहते हैं, ये 13th है। अब हमने हमेशा याद रखना है कि पाकिस्तान में 5 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और ये वर्ल्ड की 14 टॉप पीक्स में आती हैं। विच माउंटेन रेंज हैज अ लेंथ ऑफ 2700 किलोमीटर, किसकी लेंथ है? तो वो हिमालयन है। हिमालयन आर स्प्रेड ओवर 5 कंट्रीज, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। करौंजर माउंटेन्स आर लोकेटेड इन, करौंजर माउंटेन पहाड़ियां कहाँ वाक़ है? तो थरपारकर में प्रेजेंट है ये, और ये सिंध का डिस्ट्रिक्ट थर में है। अगर हम थर की बात करें तो ये लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेटिंग है इसकी पाकिस्तान में। विच रेंज इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किस रेंज को दुनिया की छत कहा जाता है? तो वो पमीर प्लाटियो कहते हैं इसको, और ये ताजिकिस्तान में प्रेजेंट है। ये कैसे बनी थी? बाय द क्रिस्टल टेक्टोनिक से बनी थी। इसकी हाइट 4000 मीटर है और इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। What is the height of the ब्रॉड पीक? ब्रॉड पीक जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी 8051 मीटर है और ये कराकोरम रेंज में प्रेजेंट है, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और ये वर्ल्ड की 12th हाईएस्ट माउंटेन है, ये लाजमी याद रखना है, पाकिस्तान में है। और इसको सबसे पहले 1957 में सर किया गया बाय द फ्रिट्ज विंटर स्टेलर ने, ये ऑस्ट्रियन था। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सिंध, सिंध की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? ये बात की जाए तो जरदाक पीक है। मरी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, मरी है एक पहाड़ी इलाका है, ये कौन सी माउंटेन रेंज पर प्रेजेंट है? तो वो पीर पंजाल है। और पीर पंजाल रेंज का कौन सा रीजन है? तो गलियात रीजन है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को, कौन सी माउंटेन जो सेपरेट करती है? वो हिंदू कश है। लेंथ जो है ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है और ये अफगानिस्तान तक जाती है। हिंदू कश रेंज के हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो ट्रिच मीर है जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है। कल्लात रेंज इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बलोचिस्तान में है। हिस्टोरिकली इसको किकान भी कहा जाता था। इसके अलावा ये बलोचिस्तान में है और इसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था 27 मार्च 1948 में। इसको कल्लाते बरूही या कल्लाते सिवा भी कहा जाता है, कल्लात रेंज को। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान रेंज, अब कोहे सुलेमान रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो तख्ते सुलेमान है और ये डेरा इस्माइल खान में प्रेजेंट है। 3487 मीटर इसकी हाइट है और इसको सबसे पहले जॉर्ज वाइट ने असेंड किया था, इसको सर किया था। विच रेंज लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ द सिंध एंड बलोचिस्तान प्रोविंस, सुबह सिंध और बलोचिस्तान की सरहद के साथ कौन सा सिलसिला वाकिया है? तो वो कीरथर है। द हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? जरदाक पीक है। जब भी सिंध की बात की जाती है ना तो सिंध में कौन सी माउंटेन रेंज है हम सब पढ़ चुके हैं पीछे, वो कीरथर रेंज है और इसकी हाईएस्ट पीक है जरदाक पीक और इसकी हाइट है 7430 फीट या 2150 मीटर। व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो वो नागा पर्वत है जो कि वर्ल्ड की 9th हाईएस्ट है और ये दियामर डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और 8126 मीटर इसकी हाइट है। द चागी हिल्स आर लोकेटेड इन पाक अफगानिस्तान बॉर्डर और ये ग्रेनाइट हिल्स हैं, बलोचिस्तान प्रोविंस में है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। चागी 1 एक कोड नेम था किसका? पाकिस्तान ने जब अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उसका नाम चागी 1 था और ये 28 मई 1998 को किया। हम सबको पता होता है कि ये 28 मई 1998 को किए, लेकिन बात हमें इन टेस्ट का कोड नेम नहीं पता होता, तो वो चागी 1 था। जीके की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इसको डेली बेसिस पर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीके आपका ऐसे प्रिपेयर नहीं होता। जीके के लिए आपको मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। डेली बेसिस पर करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। अगर आप डेली इन वीडियोस से जो डाटा आपको मिलता है उसको नोट्स बना लें और फिर उसको डेली रिवाइज करें या वीकली आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स को भी लाजमी डेली बेसिस पर करें, इस तरह से आपकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। Thank you so much for watching this content. If you find it useful, kindly do subscribe and share with your friends.